ये चुनाव बहुत टक्कर का चुनाव है। पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें आज इस बादशाहपुर विधानसभा पर टिकी हुई हैं साहब। देखो जी, 2 दिन तो मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन आज के काकरोला गांव के इस कार्यक्रम के बाद माननीय पूर्व मंत्री महोदय को नींद नहीं आने वाली। महज 7 दिन बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गुरुवार को वर्धन यादव काकरोला गांव पहुंचे, जहां गांव की सरदारी ने वर्धन यादव का फूल माला और ढोल बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया। वर्धन यादव ने गांव के बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, तो वहीं युवाओं ने फूल की वर्षा और पटाखे जलाकर वर्धन यादव का स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वर्धन यादव ने कहा कि जब मुझे टिकट मिली थी तो 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था कि टिकट तो मिल गई, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा कैसे, क्योंकि मेरे बाप दादा ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन जब मैं प्रचार के लिए मैदान में उतरा तो लोगों का मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। इसके अलावा वर्धन यादव ने पूर्व मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे मुझे उस दिन नींद नहीं आई थी, आज काकरोला गांव के लोगों का समर्थन देखकर पूर्व मंत्री को अब नींद नहीं आएगी। जिस दिन मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, यकीन मानना, बाबा शाम के आशीर्वाद से अपनी वाणी की शुरुआत की है, झूठ नहीं बोलूंगा। 2 दिन तक साहब मैं सो नहीं पाया, नींद नहीं आई साहब 2 दिन तक। हजारों की संख्या में नौजवान साथी आए, बड़े बुजुर्ग आए, माताएं बहनें आई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से, मन से खुश नहीं था साहब। लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी विधानसभा की टिकट लेकर के आ गया वर्धन, बहुत बड़ा नेता बन गया, लेकिन अंदर साहब बिल्कुल खुशी नहीं थी। एक डर था मेरे मन के अंदर कि वर्धन इतना बड़ा चुनाव, इतनी बड़ी विधानसभा, और मेरे बाप दादाओं ने तो आज तक, मेरे ताऊ जी बैठे हैं बलबीर जी, मेरे बाप दादाओं ने, मेरी 7 पीढ़ियों ने आज तक पंचायत का, सरपंची का भी, वार्ड मेंबर तक का भी चुनाव नहीं लड़ा साहब। तो ये डर था कि साहब इस चुनाव को लड़ूंगा कैसे, टिकट तो दे दी पार्टी ने, आपके आशीर्वाद से, माताओं की दुआ से, युवाओं के साथ से टिकट तो दे दी, पर साहब इस चुनाव को कैसे लड़ूंगा। बहुत हिम्मत करी, बहुत परिश्रम करा, धीरे धीरे अपने आप को संभाला, और संभाल करके जब 3रे दिन, 4थे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन के प्रचार में जब मैं उतरा ना, तो साहब जितना आशीर्वाद, जितना प्यार, जितना प्रेम मुझे मिला, देखो जी 2 दिन तो मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन आज के काकरोला गांव के इस कार्यक्रम के बाद माननीय पूर्व मंत्री महोदय को नींद नहीं आने वाली। वहीं वर्धन यादव ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उन्होंने कई बार पार्टी बदल ली, लेकिन ये मेरा पहला चुनाव है और मैं कभी पार्टी नहीं बदलूंगा। मेरे खून में वफादारी है, गद्दारी नहीं। मैं 5 सालों में इतना काम कर दूंगा कि आने वाले 15 से 20 साल के रास्ते खुल जाएंगे। जो भी कार्य रुका हुआ है उन्हें पूरा करवाऊंगा। वहीं वर्धन यादव ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंत्रियों में अगर सबसे कम उम्र का मंत्री होगा तो वो मैं होऊंगा। ये चुनाव बहुत टक्कर का चुनाव है। पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें आज इस बादशाहपुर विधानसभा पर टिकी हुई हैं साहब। हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है, ये देख रहा है कि बादशाहपुर में जो बदलाव दिख रहा है, जिस प्रकार से बादशाहपुर की जनता ने ये चुनाव लड़ना शुरू किया है साहब, आज पूरे प्रदेश की नजरें हैं। और ऐसा मौका हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, इस मौके को खाली हाथ मत जाने दीजिएगा साहब। मैं अपनी झोली फैलाकर आज आपके बीच में आया हूं। देखिए, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 15 साल मेहनत की, पार्टी ने टिकट दे दिया, जो भी परिणाम होगा, अपना ये जीवन मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जीवन को त्याग चुका हूं। केवल और केवल अपनी जनता के लिए, अपनी प्रदेश की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए आगे आने वाले समय में जीना चाहता हूं, अपने लिए नहीं जीना चाहता। तो ये आपके हाथ में है कि जो इतना सुनहरा मौका हमारे बच्चों को मिला है, अगर आज आप इस पौधे को लगा दोगे,
सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। कई जगह सार्वजनिक मंच पर इस बात को उन्होंने कबूला है कि भाई मेरा ये आखिरी चुनाव है। पर साहब, मेरा ये पहला ही चुनाव है, और जिसका आखिरी चुनाव होगा वो आपके बीच में नहीं आएंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और वो तो मशहूर है भाई, किसी को सम्मान नहीं दिया, हर बार हल्का बदल दिया, हर बार पार्टी बदल दी। 10 साल जब कांग्रेस पार्टी का सबसे न्यूनतम स्तर था साहब देश में, जब कांग्रेस का नाम भी अगर जुबान से आ जाता था तो सामने से लोग अपमानित किया करते थे साहब। लेकिन वो समय भी मैंने कांग्रेस में देखा, और आगे भी। जिस दिन 2009 में सदस्यता ली थी, उस दिन एक कसम उठाई थी कि मेरे परिवार के, मेरे बुजुर्गों के दिए हुए संस्कार हैं, और उन संस्कार में सबसे बड़ी बात वफादारी की है। मेरे खून में वफादारी है साहब, गद्दारी नहीं। ना कभी जीवन में हल्का बदलूंगा, ना कभी जीवन में पार्टी बदलूंगा, आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। तो सामने वाले प्रत्याशी कहते हैं भाई मेरा ये आखिरी चुनाव है। पर साहब, हमारा पहला चुनाव होते हुए मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस 5 साल में अगर आप एक बार मौका देकर के मुझे जिता देते हैं तो इतने काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतना मान सम्मान दूंगा छत्तीस बिरादरी को कि भाई आगे आने वाले 15, 20, 25 साल के रास्ते ये 5 साल में खुल जाएंगे। इतना मान सम्मान दूंगा साहब। वर्धन यादव की माने तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो जहां भी जा रहे हैं, लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को जनता किसे अपना नेता चुनती है और उसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करती है।